जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक चैलेंज। और वो चैलेंज है ये कि आप इन 20 प्रश्नों में से, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों को कर दिखाओ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 20 प्रश्न आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनका आप 10 प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताना है। मैं जानना चाहता हूं कि आप को कितना जो है आता है, कितनी आपकी तैयारी है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, कितना आप एक्टिव हैं, कितना आप सजग हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 20 प्रश्न हैं, इन 20 प्रश्नों के अतिरिक्त भी मैं आपको कई और भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे कि पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही की विधा है। प्रश्न यहां पर क्या है? कलम का सिपाही जो रचना है, इस रचना की विधा क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प हैं इस प्रकार से, और उत्तर क्या है? जीवनी विधा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से और भी प्रश्न बन सकते हैं। वो क्या है? कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न ये भी आ सकता है और आता भी है, आया भी है। अमृत राय जी लेखक हैं कलम का सिपाही के। प्रश्न क्या आया है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है? उत्तर होगा अमृत राय जी की। प्रश्न एक और आता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। आप लोग ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोग ध्यान देंगे, तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बता दिया जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? उत्तर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या महादेवी वर्मा। उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। प्रश्न अगला है, गुनाहों के देवता रचना की विधा क्या है? तो गुनाहों के देवता किस विधा पर आधारित रचना है? कहानी है, नाटक है, या उपन्यास है, या एकांकी? तो गुनाहों के देवता उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा यह रचना लिखी गई है। किसके द्वारा? धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों के देवता। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जो हैं किस युग के लेखक हैं? विकल्प हैं इस प्रकार से, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, या शुक्लोत्तर युग के। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। और अगला प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ था। पंचांग दर्शन किसकी रचना है? मथुरा नाथ शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। प्रश्न अगला है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार हैं, यशपाल हैं, प्रेमचंद हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं? तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या पांडे वेचन शर्मा उग्र जी हैं, या फिर रामविलास शर्मा जी हैं? तो उत्तर क्या होगा? हालांकि मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको आंसर कमेंट करके
बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो रचना है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? राहुल सांकृत्यायन जी प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। यदि प्रश्न आता है शेखर एक जीवनी किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो रचना है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक थे। दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे जी ने, नरेंद्र शर्मा जी ने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने या फिर केशव दास जी ने? तो तार सप्तक का संपादन सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञे वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन हैं जिन्होंने छत्रसाल दशक नामक रचना को लिखा हुआ है? तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है मतिराम, दूसरा है विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा भूषण, तीसरा विकल्प है घनानंद और चौथा विकल्प है हरिऔध। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हैं? महाकवि भूषण जी हैं। उत्तर क्या होगा? महाकवि भूषण। इसके बाद अगला प्रश्न है रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो सन कब से कब तक रीतकाल का समय माना जाता है? तो सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी के मध्य का समय रीतकाल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है रीतकाल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से रीतकाल की कौन सी रचना है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रीतकाल की रचना कौन सी है? रामचरितमानस तो भक्ति काल की रचना है और यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो यह जो है द्विवेदी युग की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, यह भारतेंदु युग की रचना है। और रामचंद्र का जो है यह केशव दास जी की रचना है और केशव दास जी रीतकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न में आया हुआ है क्या? केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, यानी केशव दास जी किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्धि, रीति मुक्त या प्रयोगवादी? तो केशव दास जी काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के कवि हैं? उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रीतिबद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है साकेत किस युग की रचना है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, साकेत जो है यह द्विवेदी युग की रचना है और इस रचना के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, यानी हमारे राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। और इन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा था और इस महाकाव्य की रचना किस युग में हुई थी? द्विवेदी युग में हुई थी। अगला प्रश्न है बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है ललित ललाम रचना है मतिराम की, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मतिराम। और इसके बाद अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार रचना है, किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा है अज्ञे जी की, तीसरा है दिनकर जी की और चौथा विकल्प है नरेंद्र शर्मा की। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से इन प्रश्नों को कवर किया होगा। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना और साथ ही साथ इन प्रश्नों को मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।